हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बता दूं। इस वीडियो का जो बेसिकली पर्पस है, इस वीडियो का पर्पस है ये आपको सिखाना कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेस्टेड बोले फिर मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखो, नेस्टेड वर्ड तभी इस्तेमाल करते हैं जब उसके अंदर उसी की तरह कोई चीज़ आ जाए। जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होता है, पता है। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको बोलेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। एक आ जाए, दो आ जाए, जितना आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब वही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए। तो पहले तो इंटेंशन ये है कि देखना, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। बोर्ड पे जो एग्जाम्पल बना हुआ है बहुत बड़ा सा, उस पर दिखा रहे हैं हम लोग कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। और एट द वेरी एंड यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को के अंदर ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टी को या उसके मेथड को एक्सेस कैसे करता है। बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर के अंतराणुओं को एक्सेस कैसे करता है। बेसिकली समझ में आया, राइट? तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट मी कम दिस साइड। देखो, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? हम लोग कोई वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं, राइट? बट हम लोग का केस में स्पेसशिप नाम का वेरिएबल है। क्या स्पेसशिप हम लोग का वेरिएबल के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी है जो यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, एक ऑब्जेक्ट। गॉट इट? और उसके अंदर यहाँ पे आप कॉमास देख सकते हो। यहाँ पे एक कॉमा है, दूसरा कॉमा यहाँ है, तीसरा कॉमा यहाँ है, तीन कॉमा है। तो यहाँ पे तीन क्या हुआ, इसके तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए। किसके अंदर? स्पेसशिप के अंदर। स्पेसशिप जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। और ये एलिमेंट्स सरप्राइजिंगली ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट? यस। नहीं समझ में आया? देखो, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यहाँ पे एक तुमको एक दिख रहा है, टेलीस्कोप लिखा हुआ। टेलीस्कोप हुआ की, और इसका जो वैल्यू है वो कंटेन करता है एक ऑब्जेक्ट। डैम, वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होंगे? की और वैल्यू पेयर्स। ईयर बिल्ट एक हो गया की, उसका वैल्यू 2018 हो गया उसका वैल्यू। मॉडल हो गया की, उसका 91031 XLT, ये हो गया टेलीस्कोप का मॉडल, जो टेलीस्कोप नाम के प्रॉपर्टी के अंदर है। प्रॉपर्टी के अंदर इसका बेसिकली जो टेलीस्कोप है, ये की है, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू में क्या कंटेन कर रहा है? जब वैल्यू में हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जब वैल्यू में हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, किसके वैल्यू में? प्रॉपर्टी के वैल्यू में। किसके अंदर प्रेजेंट है वो प्रॉपर्टी? एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली बताने का कोशिश कर रहे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टी का वैल्यू कंटेन करने लगे एक ऑब्जेक्ट को ही, तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल या नेस्टेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोकल लेंथ दिया गया है। फोकल लेंथ एक की हुआ और उसका वैल्यू 2032 हो गया, 2032 हो गया। उसके बाद कॉमा दिए। कॉमा दे के हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट की वैल्यू पेयर को सेपरेट करते हैं। तो एक की वैल्यू पेयर सेपरेट हो गया। अब दूसरा नोटिस करो, तो हम लोग का तो की क्रू लिखा है, की इज क्रू, की इज क्रू। उसके बाद यहाँ जो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू कंटेन क्या कर रहा है? और वैल्यू को नोटिस करो तो वैल्यू कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज कैप्टन। वैल्यू कंटेन्स ऑल्सो अ की दैट कंटेन्स द वर्ड कैप्टन, और उसका जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है। डैम, नोटिस इट। स्पेसशिप एक ऑब्जेक्ट था, क्रू क्या है? क्रू एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और की है जो एक ऑब्जेक्ट है, जो कंटेन करता है इतने सारे की वैल्यू पेयर्स। नेम सैंड्रा, डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है? इंकरेज टीम। उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस है ना। ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस ये शो करता है क्या? इंकरेज टीम इज अ मेथड इनसाइड अ मल्टी डायमेंशनल या फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कंटेन करता है एक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है console.log लेट्स गो। तो बेसिकली आप स्पेसशिप लिखते हो, ठीक है। आपने स्पेसशिप कीवर्ड को लिखा, उसके बाद डॉट लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो क्रू।
ठीक है, क्रू लिखते हो, ठीक है, उसके बाद कैप्टन लिखते हो और उसके बाद अपना मेथड का नाम दैट इज इंकरेज टीम लिखते हो, ठीक है, एक ही लाइन में, तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा लेट्स गो। विल सी ऑल ऑफ दिस इन आवर कंप्यूटर, ठीक है, विल रिमेंबर टू सी दिस। अब आगे देखते जाओ, उसके बाद फिर एक नया ऑब्जेक्ट है इंजन नाम का, ठीक है, और कंटेन्स दीज मेनी थिंग्स, ठीक है, इरिटेटिंग। उसके बाद इंजन कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट, उसका एक की है मॉडल एंड उसका जो वैल्यू है निम्बस 2000, दैट इज निम्बस 2000 आई गेस इज द ब्रूम ऑन विच हैरी पॉटर फ्लाइज, राइट। तो वही सो फनी। ऑलराइट, मूव मोर फॉरवर्ड, तो कॉमा से एक और ऑब्जेक्ट सेपरेट किया गया है और कॉमा से यहाँ पे लिखा गया है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर एक कंप्यूटर प्रेजेंट करता है। कंप्यूटर क्या है? एक की है जो प्रेजेंट है इनसाइड a nested array of spaceship and inside of more of an object that is nano electronics, and inside it that is our object computer, and that contains two key value pairs, that is terabytes 100 and monitor HD, ठीक है, TB 100 TB का है इसमें स्पेस एंड मॉनिटर। उसके बाद एट द वेरी एंड वी हैव वन मोर ऑब्जेक्ट बैकअप, ठीक है, backup is contained inside, backup is an object contained inside the spaceship नाम का nested object, ठीक है। उसके बाद backup contains the value of the object, that is battery is our key and the value is lithium, टेक्स्ट के फॉर्म में है यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, कॉमा। उसके बाद दूसरा कॉमा से क्या करते हैं हम लोग, दो प्रॉपर्टी को सेपरेट करते हैं। तो बैकअप जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, जो स्पेसशिप नाम के बिग ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसके अंदर टेराबाइट्स नाम का एक दूसरा की है और उसका वैल्यू है 50। ओह व्हाट द हेल, यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ नोटिस करो, बैकअप बैटरी, अच्छा ठीक है, लेट्स इग्नोर द लॉजिकल रीजनिंग है। बेसिकली बैकअप किस फॉर्म में हो सकता है? बैकअप तो बैटरी हो सकता है, टू बैकअप आवर फोन्स, एंड एज वेल एज बैकअप कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ मेमोरी, जैसे कि टेराबाइट्स होता है ना, एचडीडी। तो टेराबाइट्स में है कितना, 50 टेराबाइट्स का स्पेस है। गॉट दिस? स्पेसशिप नाम का क्या, ये स्पेसशिप नाम का ये बिग ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं। किस फॉर्म में हो जाते हैं वो की वैल्यू फॉर्म में वो सब ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट मिल सकता है? यस, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स मिल सकता है, जैसे क्रू का केस में था। क्रू एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट कैप्टन नाम का था और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स थे, यानी प्रॉपर्टीज थे। बेसिकली की वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स पे ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है। और अब हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ एक लेट मी जस्ट इरेज दिस, लेट मी इरेज द आंसर एंड जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्पेसशिप नाम का हम लोग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, ठीक है। हमेशा रीडिंग जो होता है ना, इन ऑपरेटर्स के बेसिस पे, डॉट लिख दो या फिर आप ओपन या क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दो, ये सब आर ऑपरेटर्स दैट हेल्प अस रीड आवर फाइनल डेटा, ठीक है। स्पेसशिप क्या है? स्पेसशिप इज आवर बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को किस में घुसना है? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या टेलीस्कोप तो नहीं चाहिए, क्रू नहीं चाहिए, इंजन नहीं चाहिए, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। क्या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा से सेपरेटेड एक अलग सा एक ऑब्जेक्ट है? यस। क्या ये मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी है? हाँ, क्योंकि इसके ये तो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसीलिए, ठीक है। तो वो लिखने के बाद बैकअप, वेट, टेक्नोलॉजी, हाँ। तो पहला तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कंप्यूटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका बैकअप, ठीक है। तो बैकअप पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर मिला था और बैकअप मिला था। हम लोग को क्या चूज़ करना है? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स घुसने के बाद हम लोग को बैकअप चूज़ करना है। हम लोग बैकअप पे क्लिक करते हैं और ध्यान से देखो यहाँ पे, सिंस दिस इज 2 वर्ड्स एंड इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, तो इसी वजह से हम लोगों को इसको कोट्स के अंदर लिख रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कोट्स का, आप इससे पहले वाला वीडियो को आप रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न इट फ्रॉम मी, ठीक है। और इसका डॉट नोटेशन का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद बैटरी लिखे। अब बैटरी क्यों लिखे हैं? ओह, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस ये दिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। बैकअप जो एक ऑब्जेक्ट है, जो
जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के एक सब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग बैटरी लिखते हैं, ठीक है। अब जब इसको तुम क्लिक करोगे, जब तुम इस पूरे लाइन को लिख दोगे स्पेसशिप डॉट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्वायर ब्रैकेट बैकअप फिर डॉट नोटेशन फिर बैटरी, तो बेसिकली इसका जो फाइनल वैल्यू है लिथियम, जो है लिथियम, ये हो जाएगा एक्सेस, ये हो जाएगा एक्सेस, ये हो जाएगा एक्सेस। तो हम लोग को रिटर्न मिलेगा लिथियम, LITHIUM, पेन इज डेड। हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट इट कि कैसे वर्क करना, होपफुली नॉट गॉट डिडंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, मेकिंग सेंस, होपफुली मेकिंग सेंस। स्पेसशिप सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, और इवन जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है वो भी ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर रहे हैं। जैसे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर और बैकअप नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मेकिंग सेंस, राइट। और एक्सेस करना बहुत आसान है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी एक सब ऑब्जेक्ट है बैकअप, ठीक है। उसका कौन सा प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो एंड में वो लिख दो, प्रॉपर्टी का नाम, बैटरी इज अ प्रॉपर्टी, बैटरी इज द प्रॉपर्टी का नेम, इट्स द की के फॉर्म में है वो। और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, किसका, हम लोग के एंड प्रॉपर्टी का, लिथियम। तो यू हैव टू गो लेफ्ट टू राइट, राइटिंग ऑल द एवरीथिंग पॉसिबल, होपफुली मेकिंग सेंस। हो गया, लेट्स गो कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सतफ हाशमी और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो भी सीखने वाले हैं चलो देखते हैं आप लैपटॉप पे आके। देखो आज हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने बोर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो क्यों यहाँ पे स्किप होकर आ गए, जस्ट गो एंड लुक एट द बोर्ड ब्रो। बोर्ड में मैं जो समझाता हूँ ब्रो, इट लुक्स लाइक एज इफ आई एम अ टीचर, व्हाटएवर। द थिंग इज, अभी हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में देखो, बेसिकली तुम यहाँ पे देखो क्या चीज़ तुमको देखने मिलता है। तुम इस पेज पे आने के बाद ये वाला जो पेज का जो लिंक है ना, हम डिस्क्रिप्शन पे, ये वाला जो पेज का लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देंगे। एंड ये बेसिकली तुमको पता है ना, हम लोग का लेक्चर जो होता है, हम लोग का ट्यूटोरियल जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करो एंड साइड में अपना कोड एडिटर लेके बैठ जाओ, लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, इसको आप फोन में चला दो या फिर पॉपअप स्क्रीन पर आप मेरे वीडियो को ऑन कर दो, ठीक, दैट डजंट मैटर, राइट। लेट्स गेट इन द वीडियो। तो हम लोग का जो लेक्चर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ऐसा एग्जाम्पल, और ये वाला जो एग्जाम्पल है आई गेस मैंने बोर्ड पे पढ़ा है, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद वी कैन चेन ऑपरेटर्स, वी कैन चेंज चेन ऑपरेटर्स। अब व्हाट डू आई मीन बाय ऑपरेटर्स, यहाँ पे मैंने एक लिंक डाला था, ये देखो लिंक, ये वाला लिंक ओपन करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे देखो प्रीसिडेंस मतलब इंपॉर्टेंस के सबसे पहले आने वाला, एंड एसोसिएटिविटी, रिलेशन बेसिकली मान लो। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुमको डॉट नोटेशन दिखेगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ गया भाई, यहाँ पे ऑपरेटर दिख ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑपरेटर देखो, कहाँ गया, ये वाला कंप्यूटर मेंबर एक्सेस, ये वाला दिख रहा है, कंप्यूटर मेंबर एक्सेस, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी मतलब लेफ्ट टू राइट रीड करता है, ये वाला बस दिमाग में रखो, ये लेफ्ट टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट टू राइट रीड करता है, दिमाग में रखो, ठीक है। वो क्या है, एक ऑपरेटर है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेसिकली क्या रहा है कि ऑपरेटर्स को, डॉट ऑपरेटर या फिर स्क्वायर ऑपरेटर को ऐसा नेस्ट करो, ऐसा कंबाइन करो। Why am I going straight away into this? बेसिकली देख लो, ऐसे पढ़ने वाले हम लोग। अब एक और एग्जाम्पल मिलेगा, आप ये वाला एग्जाम्पल पहले देख चुके हो, बोर्ड में मैंने बताया था कि राइट कि हकीकी एक्सेस कैसे करते हैं एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को। हाँ, एट द एंड विल बी गिविंग 3 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हम लोग को तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और काम कर देना है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने मार्क जो किया वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज़ है, ठीक है। लेट्स गो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन एन एप्लीकेशन कोड, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन नेस्टेड। ऑब्जेक्ट्स तो यूज होगा ही ब्रो, ऑब्जेक्ट्स आर, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओनली, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो यूज होने वाला है, वाइड वेराइट, मतलब इम्यूटेबल है, और से no, I can't skip it. An object might have another object as a property. समझ में नहीं आया? देखो की वैल्यू पेयर में क्या क्या आता था, प्रॉपर्टीज आता था, मेथड्स आता था। अब बोल रहा है की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है विच इन टर्न कुड कंटेन अनदर प्रॉपर्टी। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो अंदर प्रॉपर्टी कंटेन करेगा,
बेसिकली बोलने का कोशिश कर रहा है एक बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक छोटा ऑब्जेक्ट है, और छोटा ऑब्जेक्ट का तो प्रॉपर्टी होगा ना, हाँ, तो उस छोटा ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है ना वो भी एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। व्हाट? या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो वही लिखा है, एन ऑब्जेक्ट माइट हैव अनदर ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉपर्टी which in turn could have a property that's an array of even more objects। ना आ गया होगा समझ, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। तो इन आवर स्पेसशिप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेसशिप जो ऑब्जेक्ट है मैंने बता चुका है मैंने इस बोर्ड में उसको, वी वांट अ क्रू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्रू नाम का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहता है स्पेसशिप नाम के बिग सुपर ऑब्जेक्ट के अंदर। This will contain all the crew members who do important work on the craft, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो क्रू के अंदर बस हम लोग का फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी है कैप्टन नाम का। वो प्रॉपर्टी होने के बावजूद एक ऑब्जेक्ट भी है जो कंटेन करता है सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैप्टन, ठीक है। तो बोल रहा है क्रू के अंदर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट डाला है। अब चाहो तो कैप्टन के अलावा लिख देते हैं यहाँ पे कैप्टन की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्लेव्स, कॉमा देके स्लेव्स, कैप्टन और स्लेव्स ही आ रहा है, दूसरा आई डोंट नो, क्रू मेंबर्स, आई डोंट नो, एक से बाद में सर्च करेंगे एक शिप में कौन कौन होता है। कैप्टन होता है, स्लेव्स होता है, और कौन होता है भाई, सोल्जर्स वो लोग होते हैं। तो यहाँ पे आप कॉमा देके यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का कॉमा देके यहाँ पे आप सोल्जर लिखते और उसको एक ऑब्जेक्ट बना देते, उसके बारे में नेम, डिग्री क्या है उस सोल्जर का, और एक मेथड भी इंसर्ट कर सकते हैं। डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, बस वही बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, तो देखो दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक नेम, डिग्री, एंड दे हैव यूनिक मेथड बेस्ड ऑन द रूल्स। अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, क्रू के अंदर कैप्टन कंटेन करता है आज अभी, और वो एक मेथड भी कंटेन करता है, एंकरेज टीम नाम का एक मेथड है। इंकरेज टीम तो कीवर्ड हो गया, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक कोड है जो उसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है जो जब हम लोग बुलाएंगे इंकरेज टीम नाम के इस पूरे मेथड को, तो हम लोग का जो प्रिंट आएगा स्क्रीन पे वो आएगा वी गॉट दिस। कैन आई क्लियर? होपफुली क्लियर। We also nest other objects in the spaceship such as telescope, or nest details about the spaceship computer side inside a parent नैनो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ना स्पेसशिप को हम लोग सुपर ऑब्जेक्ट मानते हैं, और अंदर में जैसे टेलीस्कोप हो गया, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, कर्ली ब्रैकेट्स अंदर कंटेन कर रहा है, राइट। तो टेलीस्कोप इज अ सब ऑब्जेक्ट, क्रू क्या आ गया, एक इज ऑल्सो अ सब ऑब्जेक्ट। बट ध्यान से नोटिस करो कि क्रू एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद एक और ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, यस। तो इसलिए क्रू को हम लोग पेरेंट क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलो पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नीचे देखोगे मैंने एक यहाँ पे सुपर ऑब्जेक्ट दैट इज स्पेसशिप के अंदर एक नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब ऑब्जेक्ट है, या फिर बोलो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है दो ऑब्जेक्ट जो कॉमा से सेपरेटेड है। पहला तो कंप्यूटर, दूसरा है बैकअप, ठीक है, ठीक। हाँ, तो तुमको पता चल गया हम लोग को क्या होता है, सुपर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग के अंदर पेरेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर सब ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, यू नो। वो अंदर सब ऑब्जेक्ट्स भी एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल माया ब्रदर, इट्स लाइक जाल, इट्स लाइक नेस्ट, इट्स लाइक नेस्टेड। ओके, वी कैन यूज द चेन ऑपरेटर्स। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो तो स्पेसशिप, नॉमेनक्लेचर, बैकअप, बैटरी के बीच में कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है। यहाँ डॉट ऑपरेटर लगा है, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का नाम अभी थोड़े पहले देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर बोल दो, या फिर कंप्यूटेड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इन लोग को हम लोग क्या किए, इन ऑपरेटर्स को हम लोगों ने चेन किया है। वी हैव चेंज दिस ऑपरेटर टू एक्सेस द प्रॉपर्टी दैट इज आवर बैटरी। यहाँ नोटिस करो, बैटरी कंटेन्स लिथियम, जो क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट का पार्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का पार्ट है। उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर को चेन करना पड़ेगा। एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, यू सी, यस। सो we'll have to pay attention to which operator makes sense to use in each layer. Why this line is written? बच्चा अगर हमें बैकअप या जो लिखा है ना कोड्स के अंदर, तो लिखना ही पड़ेगा बैकअप, इतना तो श्योर है। लेकिन आप यहाँ पे आगे डॉट नोटेशन लगा देते, तो मैंने आपको क्या बताया है कि कोड्स के पहले डॉट नोटेशन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोड्स लग गया है आपके प्रॉपर्टी के नाम में या फिर की
प्रॉपर्टी का नाम बोलो या की बोलो, उसमें अगर लग गया है आपका कोड्स तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करें, डॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो एरर पॉपअप बोलेगा, ठीक है, रीड ही नहीं कर पाएगा। मेकिंग सेंस? यस। तो आपको दिमाग लगाना है कि जैसे यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है तो हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, यू नो, क्या बोलते हैं इसको फिर से, कंप्यूटेड मेंबर एक्सेस लगाना है या स्क्वायर ब्रैकेट का ऑपरेटर लगाना है। जैसे यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिंगल वर्ड है और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है तो उसके सामने डॉट लगा दो, डॉट नाम का ऑपरेटर लगा दो, डॉट नोटेशन लगा दो। मेकिंग सेंस? देखो, इन द प्रीसीडिंग कोड, मतलब ये वाला जो कोड यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट द कंप्यूटर इवेलुएट स्पेसशिप डॉट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड करता है और उसके बाद द रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स द बैकअप एंड द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ तक रीड करने के बाद उसको क्या क्या इसको दो ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रीड करने के बाद उसको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला तो कंप्यूटर और दूसरा बैकअप। जैसे मैंने बताया, ये क्या होंगे इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, क्या होंगे इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ हम लोग का पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो उसके दो ऑप्शन मिला, पहला चाइल्ड है उसका कंप्यूटर, दूसरा चाइल्ड है बैकअप। तो हम लोग को बैकअप के अंदर जाना है, हम लोग का कौन सा चॉइस है, तो हम लोग बैकअप लिखते हैं, किसके अंदर, कंप्यूटर मेंबर एक्सेस के अंदर। कंप्यूटर मेंबर एक्सेस के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, बैकअप। उसका डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी कैन यूज डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे चाहो तो डॉट ऑपरेटर नहीं यूज किया, आप कोड्स भी यूज कर सकते हैं, ये सेम टू सेम तरीका, ब्रैकेट्स के अंदर, कोड्स के अंदर लिखना बैटरी को। बट वाई टू जस्ट बी दैट कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग को दिमाग जहाँ वर्क करें हम लोग वो यूज़ करेंगे। हम लोग को डॉट ऑपरेटर यूज़ करने का डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हम लोग को कंप्यूटर बेस्ड क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर मेंबर एक्सेस यूज़ करना है तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो फाइनली स्पेसशिप से थ्रू हुआ, स्पेसशिप के थ्रू फिर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सब ऑब्जेक्ट बोलो या पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा, फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट ने डिसाइड किया हम लोग की बैकअप में जाना है। फिर बैकअप के अंदर हम लोग और प्रिसाइजली पता कि बैकअप ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, सुपर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका एक प्रॉपर्टी दैट इज बैटरी, वो एक्सेस करना है। तो बोला बैटरी में सर लिथियम नाम का टेक्स्ट कंटेन करता है, तो हम लोग का आउटपुट आया लिथियम। वही है, वी एक्सेस द बैकअप ऑब्जेक्ट अपेंडिंग बाय बैक। अपेंडिंग का मतलब होता है एंड में ऐड करना। देखो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद एंड में ऐड किया ना, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड पे हम लोग बैकअप ऐड किए, फिर उसके एंड में क्या, डॉट ऑपरेटर के साथ हम लोग बैटरी ऐड किए, तो हम लोग को लिथियम एक्सेस करवा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, और हम लोग एक 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 करते जाएंगे तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दिस आउट। देखो, हम लोग को एक स्पेसशिप नाम का एक सुपर ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सुपर ऑब्जेक्ट उसका हाउ टू से रेंज है। और पैसेंजर नाम का एक व्हाट इज दिस, पैसेंजर नाम का, आई थिंक पैसेंजर नाम का एक प्रॉपर्टी है। दिस इज प्रॉपर्टी, कंप्लीट प्योर प्रॉपर्टी, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी जो की है पैसेंजर, उसका वैल्यू है नल। टेलीस्कोप नाम का एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी के बाद हम लोग क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट कंटेन्स करता है बिल्ट एयर, मॉडल, फोकल लेंथ एज अ प्रॉपर्टी। क्रू नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो अंदर एक और ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, इस वजह से क्रू बन जाता है हम लोग का पेरेंट ऑब्जेक्ट, और अंदर कैप्टन कंटेन करता है एज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैप्टन फिर कंटेन, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो कुछ प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। और इफ यू आई थिंक नोटिस केयरफुली, तो बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स इसमें स्टोर्ड है। सबसे पहला तो स्ट्रिंग स्टोर्ड है, वेरिएबल स्टोर्ड है, स्ट्रिंग स्टोर्ड है, फिर स्ट्रिंग स्टोर्ड है, फिर एक मेथड स्टोर्ड है, बेसिकली फंक्शन स्टोर्ड है। तीसरा क्या है, एक एरे स्टोर्ड है, एरे ऑफ फेवरेट फूड्स कंटेनिंग कुकीज, केक्स, कैंडी, स्पिनच। उसके बाद इंजन क्या हुआ, एक इंजन एक ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा कुछ कंटेन नहीं करता। इंजन एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रिंग कंटेन करता है जिसका नाम है निम्बस 2, एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है, और इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो एक टेक्स्ट है, निम्बस 2000, दैट इज बेसिकली हम लोग का हैरी पॉटर का झाड़ू। ये क्या हो रहा है, अबे इसको सर्च नहीं कर सकते हम, एक सेकंड रुकना, कहाँ क्या, हाँ, अबे ब्रदर, अरे ब्रो, डू यू सी दैट, इट्स, कॉपी करते हैं भाई, बहुत मूड खराब कर रहा है ये। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ये देखो उसका झाड़ू निम्बस 2000। व्हाई एम आई शोइंग दैट, इग्नोर दिस, व्हाटएवर। कंप्यूटर
बे कंप्यूटर मेंबर एक्सेस हम लोग का ऑपरेटर है और दूसरा डॉट ऑपरेटर, याद रखना है, ठीक है। तो वे फिर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का पेरेंट ऑब्जेक्ट है और पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को दो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स मिलता है, कंप्यूटर और दूसरा है बैकअप। कंप्यूटर कंटेन करता है दो प्रॉपर्टीज, टेराबाइट्स और मॉनिटर, और बैकअप कंटेन करता है दो प्रॉपर्टीज, बैटरी एंड टेराबाइट्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्ट्रेट अवे गेट ऑन द कोड। देखो, पहला हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्रिएट अ वेरिएबल cap5। तो चुपचाप हम लोग स्पीड में क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग अपना वेरिएबल बनाएंगे और cap एंड असाइन इट द कैप्टन्स फेवरेट फूड। असाइन करने के लिए क्या इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैप्टन्स का फेवरेट फूड, ध्यान से नोटिस करो, क्या कैप्टन को कोई फेवरेट फूड था? कैप्टन का फेवरेट फूड या फेवरेट फूड था। ओके, वो किस किस के अंदर आ रहा है? कैप्टन नाम का पेरेंट ऑब्जेक्ट, चाइल्ड, और क्रू नाम का पेरेंट, और स्पेसशिप नाम का टोटल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्पेसशिप लिखेंगे, स्पेसशिप, क्योंकि हम लोग का ये सुपर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? क्रू है शायद, उसके बाद क्रू है, लिखते जाओ स्पीड में, टाइम नहीं हम लोग के पास। क्रू है, उसके बाद क्रू के बाद क्या है? कैप्टन। कैप्टन का स्पेलिंग CAPTAIN, कैप्टन। उसके बाद फेवरेट फूड को हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कंप्यूटर मेंबर एक्सेस उसको कहते हैं ना, ऑपरेटर का नाम, उसके अंदर लिखना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट से बोल दो, चलेगा। कैप्टन के अंदर क्या? फेवरेट फूड, ये एक्सेस कराना है। ओके, फेवरेट फूड्स, और मेक इट श्योर टू यूज द ब्रैकेट नोटेशन, डॉट नोटेशन। और बोल रहा है कि फेवरेट फूड में से भी पहला फेवरेट फूड, तो पहला, अब ध्यान से नोटिस करो, क्या फेवरेट फूड, जैसे मैंने बताया एक एरे था और एरे में जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। अगर आपको पहला वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे जीरो का, ठीक है। हम लोग रन करते हैं अभी फिलहाल, और ये हो गया। उप्स, इट गिव एन एरर, व्हाई? कैप फेप तो मैंने लिखा है, FAVE है क्या? उफ, FAVE है, ठीक है। तो रन करते हैं एंड होपफुली ब्लू टिक मिल गया, हम लोग इंस्टाग्रामर बन जाएंगे। यस, इट वर्कड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। टू राइट नाउ द पैसेंजर्स प्रॉपर्टी हैज़ अ वैल्यू नल। नोटिस करो, पैसेंजर्स, या जैसे मैंने बताया था, पैसेंजर्स क्या है? कंप्लीट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिंपल स्पेसशिप जो हम लोग का सुपर ऑब्जेक्ट था उसका एक प्रॉपर्टी है पैसेंजर्स। इसका करंट वैल्यू है नल। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इट, इट असाइन as it's a value an array of the objects. These objects should contain represent spaceship's passenger as individual objects. Make at least one passenger object in the array that has at least key value pair in it. Very easy है, because I have gone through it once. तो बहुत easy है। देखो क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है? असाइन करना है। क्या असाइन करना है हम लोगों को? बेसिकली जो पैसेंजर नाम का हम लोग को जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है। करंटली इट हैज़ अ वैल्यू नल, उसको करना है एक एरे असाइन। अब एरे असाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्पेस SHIP शिप नाम का हम लोग का जो सुपर ऑब्जेक्ट है उसका नाम। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा PASSENGERS पैसेंजर्स। ओके, और उसको असाइन करना है हम लोगों को एक नया एरे, और नया एरे जो है वो कंटेन करना चाहिए एक ऑब्जेक्ट। तो लिख देते हैं, इसको नेम ही कर देते हैं ना, नेम, एंड इट शुड कंटेन अ की वैल्यू पेयर। की तो लिख दिया, इसका नाम लिख देते हैं हागीमारू। Hopefully it should work because we have तो मैंने तो लिखा, उप्स। अरे ये उसको ऑब्जेक्ट बनाना है ब्रो, एरे नहीं बनाना है, ठीक है। अब होगा होपफुली। व्हाई? अब वर्क करना चाहिए।
क्यों क्यों क्यों? I don't know why it's not working. अरे देखो, इसको पैसेंजर्स को क्या बनाना है? एक एरे बनाना है। ओ एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। वो एरे बनाना है, एरे बना दिया, उस एरे को असाइन करना है एक ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम और मैंने इसको असाइन कर दिया पॉटी। आई थिंक इट शुड वर्क। ओ ओप्स, व्हाई डिडंट इट वर्क? Why didn't it work? Because it should contain in the form of an object. Oh God. एक सुनो, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है बच्चों। क्यों? उनको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। कितना चाहो उतना बना सकते हो, हमसे दो बनाने से एक बोला था हम लोग, ठीक है। होपफुली इट विल वर्क। सेकंड वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। हम लोग का नाम चेंज हो चुका है, नल से कुछ और, बिना मतलब एक्स्ट्रा नाम नहीं लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाता है। हम लोग को इंस्ट्रक्शन में कहा गया था कि एक ही नाम रखो, तो हम लोग वो एक ही रख रहे हैं। हम लोग का फिलहाल सब कोड वर्क कर रहा है। और लास्ट में एक फाइनल इंस्ट्रक्शन है, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस सो मैसी। लास्ट में क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट पैसेंजर, ठीक है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्ट कूल, FIRST फर्स्ट, PASSENGER passenger and assign the first passenger as its value spaceship.passenger। उसको असाइन करना है, मतलब इक्वेट करना है। क्या करना है? स्पेस ship dot PASSENGERS passengers, ठीक है। and make sure use the bracket and dot notation to get the passenger object through the nested access, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया। हम लोग को क्या करना है? कौन सा चाहिए? जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाहिए पैसेंजर का, दैट इज दिस नेम। ये हागी मरू, ये एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। और दूसरा कुछ है भी नहीं। अगर यहाँ पे 1 कर दोगे तो अनडिफाइंड आएगा, मैं दिखाऊंगा करके, देखो। स्पेस का स्पेलिंग गलत लिख दिया हम। चांद रहते तो कितना सही रहता है ना कुछ। होपफुली चल गया। अब देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोड़ रख रहा हूँ और वे ट्राइंग टू एक्सेस। वर्क कर गया तो, बट आई वांट टू एक्सेस देम बडी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो, अब यहाँ पे लोग कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद में कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये लिखते हैं कैप 5। पहला तो कैप 5 लिखेंगे, कैप फेव, कैप्टन का फेव, कुकीज़। क्यों? कुकीज़ इज़ द फर्स्ट, यानी जीरो बेस इंडेक्सिंग में जो फेवरेट फूड जो था, जो एक प्रॉपर्टी था, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कैप्टन नाम का जो ये पेरेंट ऑब्जेक्ट था उसके अंदर कंटेन करता था, तो फर्स्ट एलिमेंट कुकीज़ था, इसलिए कुकीज़ आउटपुट आया। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट पैसेंजर, तो फर्स्ट पैसेंजर क्या है? लेट्स सी, फर्स्ट पैसेंजर है कौन? लेट्स सी दैट टू। ओ नेम इज हागी मारुचे, आगे मारुचे। okay, hopefully clear. So we'll look into something else in the next video. Let's see next class हम लोग को क्या सीखना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग को पास बाय रेफरेंस सीखना है। फॉर नाउ लेट मी एंड दिस वीडियो।